e-Motorrad T-Rex Air is finally on the channel. आई नो जब साइकिल नई नई आई थी तभी मेरे पास अवेलेबल थी, बट थोड़ा सा टाइम लग गया टू मेक द वीडियो. बट येस, वी विल रिव्यू द साइकिल इन एंड आउट, चला के भी देखेंगे एंड वी विल सी साइकिल के अंदर क्या डिफरेंट है इस बार e-Motorrad ने क्या अलग डाला है, क्या स्पेशल है, क्या एडवांटेजेस है, किन लोगों को यूज़ करनी चाहिए, कितना प्राइस है. बट सबसे पहले शौर्य साइकिल्स, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस साइकिल सो दैट वी कुड रिव्यू इट. लाइक शेयर और सब्सक्राइब सिर्फ इतना ही करना है. नाउ लेट्स गेट टू द वीडियो. ये देखो पहले साइकिल हमारी e-Motorrad, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रही इसकी ब्रांडिंग. करेक्ट, ये e-Motorrad यहाँ बैटरी है. T-Rex Air यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे वर्टिकली. इफ यू गाइस सी बिल्ट इन इंडिया ई बाइक, ऑब्वियसली वी नो ऑल दैट. ऊपर थोड़ा आओ अगर तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्कवर बियॉन्ड. ठीक है, कुछ कोट वोट होगा e-Motorrad का. एंड यहाँ T-Rex Air, जो कि T-Rex जो बहुत फेमस डायनासोर एक है वो बना हुआ है इसके ऊपर. एंड इफ़ यू सी आपको फोक्स एंड ऑल सारे मिल जाते हैं. e-Motorrad यहाँ पे भी लिखा हुआ है. यू गेट अ स्क्रीन यहाँ पे एज वेल. एंड एक अलग शायद अगर चीज़ को दिख रही होगी तो वो आप लोग को गियर नज़र आ रहा होगा, जिसके बारे में हम बाद में और आगे बात करने वाले हैं. कमिंग टू द स्पेसिफिकेशंस, ये रहा हाई टेंसाइल स्टील फ्रेम साइकिल का देखने के लिए मिलता है. आगे देखो तो फ्रंट फोक आपको देखने के लिए मिलता है 100 mm, विच इज़ रियली गुड. बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है इसका ऑनेस्टली. एंड अगर ऊपर आओ तो यहाँ पे आपको गियर देखने के लिए मिलता है. शिमानो के गियर आपको देखने के लिए मिलते हैं 7 स्पीड, जो कि आपको e-Motorrad में ज़्यादा अभी ये वाले स्पेसिफिक रेंज में देखने के लिए नहीं मिला है. थोड़ा और अगर आप पीछे आ जाओ तो यू गेट डुअल मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स आपको देखते हैं विद ऑटो कट ऑफ, तो ये एक चीज़ अच्छी हो जाती है. नाउ इफ़ यू कम टू द टायर्स, 29 इंच के टायर्स देखने के लिए मिलते हैं, तो साइकिल बहुत अच्छी खासी बड़ी देखने के लिए आप लोग को मिल जाती है. एंड देन इफ़ यू कम टू द रिम्स ओवर हियर, तो रिम आपको डबल वॉल एल्यूमिनियम अलॉय रिम्स देखने के लिए मिल जाती है, विच इज़ अ गुड थिंग. अगेन 250 वॉट्स मोटर जो कि यूजुअली हमें देखने के लिए मिलती है. एंड थोड़ा अगर आप आगे आ जाओ तो ये हमारी प्यारी सी बैटरी है जो आपको मिलती है 36 वॉल्ट्स, लेकिन 10.2 Ah लिथियम आयन बैटरी देखने के लिए मिलते हैं. दैट मीन्स कि इसमें बैटरी सबसे बड़ी आपको देखने के लिए मिल जाती है. ये रहा बैटरी का चार्जर, e-Motorrad यहाँ पे लिखा हुआ है. तो अगर जब आपको चार्जिंग पे डालनी हो, ये इसका प्लग है, ये इसका वो है केबल. एंड देन यहाँ पे इस तरह से ओपन कर दो, यहाँ पे जो लगता है, देन जस्ट चेक द वायर और इसको इस तरह से इंसर्ट करो. जैसे आपने इंसर्ट कर दिया तो मैंने ऑलरेडी स्विच चालू रखा हुआ था तो रेड हो गया. इसके अंदर बैटरी काफ़ी कम तो मतलब ख़त्म ही हो गई थी ऑलमोस्ट. सो येस, ये कुछ 2.5 आवर्स में 80% चार्ज हो जाती है. एंड देन इतनी लंबी वायर भी आपको देखने के लिए मिलती है. सो यू कैन जस्ट कीप इट, रिमूव करके भी चार्ज कर सकते हो. साइकिल पे अगर लगी हुई भी है तो भी आप इसको चार्ज कर सकते हो. तो मोटा मोटी पकड़ो 3-3.5 घंटे में आपकी बैटरी 100% चार्ज आपको ईजिली हो जाएगी. ये रहा इसका स्क्रीन, जैसे कि आप लोग देख सकते हो. ठीक है, एनर्जी बार दिया है, ये पेडल असिस्ट सिस्टम का एनर्जी है. बार यानी कि कितनी बैटरी, अभी इसके अंदर बैटरी बिल्कुल ही ना के बराबर, तो हमने चार्जिंग पे डाली है. यहाँ पे 00 PS यानी कि पेडल असिस्ट सिस्टम. अभी ये 1 2 3 4 5 ऐसे 5 पेडल असिस्ट सिस्टम है. और यहाँ अगर साइड में देखो तो मैं यहाँ साइड से कम कर रहा हूँ, ये देख रहे हो, यहाँ से बढ़ता है, यहाँ से कम हो जाता है, और यहाँ से ऊपर से इस तरह से बढ़ जाता है पेडल असिस्ट सिस्टम. और नीचे आपने अब तक कितनी साइकिल चला ली वो आप ईजिली देख सकते हो. अब तक 8 किलोमीटर कुछ साइकिल चल गया. और अगर मैं साइकिल को थोड़ा सा टिल्ट करूँ एंड देन पेडल असिस्ट सिस्टम को बंद करो एंड देन इसको थोड़ा चलाओ तो यू विल सी, देखो किस तरह जा रही है. करेक्ट, देख लो पहिया भी किस तरह घूम रहा है. इफ यू गाइस कैन सी, तो देखो जैसे जैसे पेडल असिस्ट सिस्टम बढ़ाओगे तो पहिया थोड़ा और फास्ट घूमने लग जाएगा. आगे के टायर में क्विक रिलीज मिलता है देखने के लिए. सीट हाइट एडजस्ट करने के लिए भी क्विक रिलीज मिलता है. आपको शिमानो के टोनी वाले डिरेलर्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं. एंड अगर आप एक बार घूम के सिर्फ साइकिल देखो, ठीक है, साइकिल लुक्स बहुत अच्छी लगती है, बट ये काफ़ी मैसिव नज़र आती है, बड़ी नज़र आती है, क्योंकि 29 इंच के टायर्स है इसके अंदर. तो साइकिल की जिस तरह से बॉडी है एंड यहाँ पे एक जो डंडा देखते हो यहाँ से जो जाता है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छा कॉम्प्लीमेंट करती है. मेटालिक रेड भी है ये, सो इट लुक्स रियली गुड. बट एक चीज़ और मेरे को साइकिल में अच्छी लगी, अगर आप इसका हैंडल बार देखोगे ना यहाँ पे, तो हैंडल बार आपको काफ़ी ज़्यादा वाइड देखने के लिए मिल जाता है, विच इज़ रियली क्लोज टू e-Motorrad X3. तो अगर आप ऑफ रोड पे भी लेके जाओगे ना साइकिल को, तो आपका जो कंट्रोल और स्टेबिलिटी मिलेगी ना हैंडल से, वो आपको बहुत अच्छी देखने के लिए मिल जाती है. नाउ आई थिंक इट्स टाइम नाउ वी टेक द साइकिल आउट ऑन द रोड और हम एक बार साइकिल को चला के देखते हैं. सो नाउ वी पिक्ड अप द साइकिल ऑन द फर्स्ट पेडल असिस्ट मोड अभी, ठीक है. एंड थोड़ा लॉन्ग मैंने पेडल भी किया, बट इफ आई जस्ट स्टॉप पेडलिंग तो आपको इसकी टॉप स्पीड मिलती है 25 किलोमीटर्स की, जो कि ट्रेडिशनल है क्योंकि वहाँ पे वो रूल है 25 किलोमीटर्स का.
बट एज़ यूजुअल अगर हम इसको फास्ट लेके जाएंगे तो फिर ये उठ के जाएगी और आगे। बट हाँ, अभी एट दिस पॉइंट पेडल असिस्ट 1 पे है, अभी आप 2 पे लेके जाओ तो थोड़ी और स्पीड पकड़ेगी। एंड जैसे जैसे आप पेडल असिस्ट मोड अभी जैसे 3 पे, तो जैसे जैसे मैं और आगे करता रहूँगा तो फिर थ्रॉटल और ज़्यादा स्पीड पकड़ता है। ये सबको पता है इलेक्ट्रिक साइकिल्स के बारे में। पहली चीज़ आपको सबसे एविडेंट रियलाइज़ होती है वो ये कि इसका हैंडल बार काफ़ी वाइड है। तो जैसे ही आप बैठते हो तो आपके जो शोल्डर्स है ना वो थोड़े से सेपरेट हो जाते हैं, क्योंकि आपका जो हैंडल बार है वो काफ़ी बड़ा है। तो थोड़ी सी ऐसी वाली फीलिंग आ जाती है जहाँ पे आप थोड़ा झुकते हो टू राइड द साइकिल। वो चीज़ अच्छे। विजन इज़ एक्चुअली रियली गुड। ज़्यादा हाई फील नहीं होता है, थोड़ा सा लो फील होता है, बट देन आई थिंक इट्स रियली गुड उस हिसाब से, क्योंकि आप थोड़ा झुक जाते हो ना, इसलिए आप थोड़ा लो फील करते हो। अदर देन दैट आई थिंक इट्स अ स्मूथ पेडल ईजिली। स्क्रीन एकदम बीचों बीच है, तो अगर चला रहे हो, अगर नीचे स्क्रीन पे भी देखना है तो ईजिली आप लोग देख सकते हो। द पाम सपोर्ट जो हमने बात की वो सही है, तो आप क्या रेस्ट कर सकते हो अपने पाम्स व्हेनेवर यू आर राइडिंग द साइकिल ईजिली। और थोड़ा अगर इसको हम फास्ट लेके चले तो ओके, अभी मैंने 5th पेडल असिस्ट मोड पर डाला इसको, ठीक है, द हाईएस्ट वन। और अब सिर्फ थ्रॉटल पे, तो दिस क्लॉक्स 25.6 के ऊपर जा रही है। पर अगर थोड़ा पेडल भी साथ में करें, सबसे ज़्यादा फास्ट लेके चले अभी तो ये देखो 30 क्रॉस कर रही है ये ईजिली। अब ये शेप क्योंकि इसका ऐसा है डायनामिकली, तो कट थ्रू द विंड बहुत अच्छा है। तो अगर आप फुल बैटरी, फुल थ्रॉटल, फुल पेडल करो ना तो साइकिल बहुत ज़्यादा फास्ट जाएगी, विच इज़ अ गुड थिंग। अगेन पेडल कंफर्टेबल है, यू गेट गुड ग्रिप ऑन द पेडल एज वेल। एंड अगर एक चीज़ देखो तो आई थिंक हैंडल बार वाइड है, तो साइकिल की राइड क्वालिटी बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा बेटर हो जाती है। सो दिस एक्चुअली फील्स गुड। ये जेन्युइनली एक अच्छी, बहुत ज़्यादा स्टेबल राइड क्वालिटी है। एंड देन यू कैन राइड दिस ऑन मल्टीपल प्लेसेस एज वेल। ओके, नाउ कमिंग टू द रेंज। रेंज के बारे में हमने बात नहीं की। रेंज इसकी है 50 किलोमीटर्स बताया, बट 45 to 50 किलोमीटर्स ऑन पेडल असिस्ट सिस्टम, जो कि 5 है, 1 2 3 4 5। एंड नॉर्मल यानी कि सिर्फ थ्रॉटल पे चलाओगे तो 40 किलोमीटर्स का आपको रेंज देखने के लिए मिलती है, विच इज़ नॉट रियली बैड। अब जब हम बात करेंगे तो मैं एक्सप्लेन करूँगा। ओके, राइड क्वालिटी अब बहुत अच्छी थी, बहुत स्मूथ, बहुत ही ज़्यादा मक्खन। एंड इट्स अ जेन्युइन लाइक एक आपको रोबस्ट साइकिल ये फील होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि T-Rex एयर एक्चुअली ई मोटरराड के हायरार्की में कहाँ फिट होती है, ठीक है। अब एक X1 थी, X2 थी, X3 थी, उसके बाद आती है ये T-Rex एयर। अब T-Rex एयर जो है ना वो X3 से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है इन टर्म्स ऑफ बिल्ट एंड इन टर्म्स ऑफ लुक एज वेल। इट्स जस्ट दैट कि T-Rex एयर में ये जो डंडा है ना, यहाँ पे एक हल्का सा बम्प है इसको, यहाँ पे जहाँ ये T-Rex एयर वाली जो ब्रांडिंग दी गई है। और जो X3 में ना वैसा वहाँ पे वो था नहीं, मतलब उसके अंदर एक सीधा डंडा था एंड वो थोड़ा सा और ज़्यादा मोटा था उसके अंदर। एंड बैटरी जितना मेरे को ध्यान है वो ये फ्रेम के अंदर ही थी, इसमें बैटरी ऊपर है। पर हाँ, X3 और इसका ही हम ज़्यादा कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि X1 X2 से तो काफ़ी ज़्यादा फार ऑफ है इन टर्म्स ऑफ बिल्ट, इन टर्म्स ऑफ लुक एंड इन टर्म्स ऑफ साइज़ एज वेल। साइज़ इसका और X3 का कंप्लीटली सेम है। X3 भी आई थिंक 29 इंच के टायर्स ही तो इसके अंदर, और इसके अंदर भी 29 इंच के टायर्स ही है। द ओनली डिफरेंस दैट यू गेट टू सी, जो कि एक वास्ट डिफरेंस है जो कि मैं बोलता हूँ, विच इज़ एक तो बैटरी साइज। उसके अंदर आई थिंक कुछ 7.2 या 7.6 AH लिथियम आयन बैटरी थी, ये 10.2 AH है, तो आपको बैटरी ज़्यादा बड़ी मिलती है। दैट मीन्स इसलिए आपको इसकी रेंज भी 50 किलोमीटर्स की देखने के लिए मिलती है। सो ये एक बड़ा डिफरेंस है। एंड द सेकेंड बिगेस्ट डिफरेंस दैट यू फाइंड इज़ द गियर। T-Rex एयर के अंदर गियर आपको देखने के लिए मिलता है और X3 के अंदर आपको गियर देखने के लिए नहीं मिलता है। जब हमने X3 का वीडियो बनाया था तभी भी मैंने कहा था सबसे बड़ा डिसएडवांटेज अगर ये साइकिल में कुछ है तो इसके अंदर गियर नहीं है, फॉर द प्राइस पॉइंट दैट इट वाज कमिंग इन। अदर देन दैट अगर हम पर्टिकुलरली ये साइकिल की बात करें तो ये साइकिल बहुत अच्छी है। लाइक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बिल्ड साइकिल्स बाय ई मोटरराड अप टिल नाउ, जो कि सेगमेंट में इन्होंने रिलीज़ किया। मेरी पसंदीदा साइकिल है। द कलर लुक्स ग्रेट एज वेल, बिल्ट अच्छा है, इनके टायर सॉलिड थोड़े से मोटे हैं 29 इंच के, तो साइकिल बड़ी लगती है। प्लस ये जो फ्रेम है ना काफ़ी स्लीक बिल्ट किया है इन्होंने, क्योंकि नीचे से यहाँ से स्टार्ट होता है एंड देन ऊपर जाता है एंड देन यहाँ पे एक बम्प है एंड देन यहाँ पे फिनिश होता है। तो कैसे एरोडायनेमिकली जब आप साइकिल चलाते हो ना तो साइकिल बहुत फास्ट निकलती है। एंड ये साइकिल
ईजिली 31-32 किलोमीटर्स टॉप कर रही थी। विजन अच्छा है। द ग्रेटेस्ट थिंग लाइक दिस इज़ अ जेन्युइन लाइक एक डिटेलिंग होती है ना साइकिल के अंदर जो बनाती है कंपनीज कि इसका हैंडल बार इन्होंने काफ़ी ज़्यादा वाइड दिया है। अब हैंडल बार वाइड है ना तो आप इसको ऑफ रोड पे भी लेके जा सकते हो। आप इसको अगर सिर्फ सीमेंट रोड्स पे या सिर्फ अगर आपको हाईवेज पे चलाने या रोज़ के कामकाज के लिए लेने तो सिर्फ उसलिए नहीं, अगर आपको दूसरे टेरेन्स पे जाना है या दूसरे सर्फेसेस पे जाना है, थोड़ा पहाड़ी इलाका है, थोड़े पत्थर वत्थर है, तो वहाँ भी ये साइकिल आपका साथ देगी ही देगी। अब मैं बताता हूँ किन लोगों को एक्चुअली साइकिल लेनी चाहिए। यार ये प्रॉपर वही लोग को साइकिल लेनी चाहिए जो डेली चलाने वाले। सबसे पहले चीज़ जो डेली चलाने वाले, जो लंबा चलाने वाले हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो साइकिल मेंटेन करेंगे ये वाली, क्योंकि दिस साइकिल विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ मेंटेनेंस। जिस तरह का इसका बिल्ट है, जिस तरह के इसके टायर्स एंड एवरीथिंग जो भी सारा फिटेड है, एंड क्योंकि गियर है तो गियर साइकिल को हमेशा उसके गियर्स, उसके डेरेलर्स को हर 2-2 महीने में या अगर 1 महीने में एटलीस्ट चेक तो आपको हमेशा ही करवाते रहना चाहिए, सो दैट आपकी साइकिल फ्लूइड रहे, मूवमेंट सही रहे। अब वो लोग भाई जो ऑफिस जा रहे हैं, इवन स्कूल जा रहे हैं, कॉलेजेस जा रहे हैं, रोज़ के लिए जो लेते हैं, इवन अगर आप फिटनेस के लिए भी साइकिल ले रहे हो, इलेक्ट्रिक साइकिल बहुत लोग आजकल फिटनेस के लिए भी लेते हैं, तो तभी भी ये साइकिल आपके बहुत अच्छे काम आ जाएगी। क्योंकि 50 किलोमीटर्स की रेंज है, तो अगर 20 किलोमीटर आपने साइकिल फॉर अपने फिटनेस पर्पस चला ली, ठीक है, अब जब वापस आना है तो यू डोंट फील लाइक कि मेरे को और साइकिल चलानी है, तो आप 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर जब आप वापस आते हो तो आप साइकिल थ्रॉटल पे पूरी आराम से इजीली चला सकते हो। करेक्ट। देखो पेडल असिस्ट मोड भी आपको 5 पेडल असिस्ट मोड भी देखने के लिए मिल जाते हैं। तो जो राइड करने की जो क्वालिटी है ना वो इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। आई फील द पर्पस ऑफ मेकिंग टी-रेक्स है वही था कि जो राइडर है ना, जो साइकिल चला रहा है, हम उसके लिए कितना ईजी बना सकते हैं। तो उन्होंने एक फ्रेम स्लीक बना दिया, टायर्स बड़े दे दिए, गियर ऐड कर दिया, डिस्प्ले राइट इन द मिडल है, तो ये इवन द हैंडल बार इज़ वाइड, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने अच्छा ध्यान दिया। तो जो लोग, मैं कैसे बताऊँ, थोड़े साइकिल एंथुजियास्ट हैं वो भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। पर हाँ, अ लॉट ऑफ पीपल हु डू नॉट वांट टू राइड द साइकिल रेगुलरली, या जिनको सिर्फ अपने शौक के लिए इलेक्ट्रिक साइकिल चलानी है, थोड़ा टाइम चला के फिर बंद कर दी, फिर कभी चलाई नहीं, तो वो लोग को नॉट नेसेसरी टू बाई टी-रेक्स एयर ही। टी-रेक्स एयर इज़ अ प्रॉपर कम्यूट ई मोटर आर्ट साइकिल, अगर आप मेरी बात मानो तो। ये प्रॉपर एक जो होता है ना, ये ऑल मतलब पूरे पैकेज है, ये पूरा पैकेज डील है ये जो साइकिल में आपको यू नो हाउ डू आई पुट इट यार, मतलब हर चीज़ मिल जाती है। ये बेसिकली मारुति सुजुकी है एक तरह से कि भाई वैल्यू फॉर मनी, वैल्यू फॉर कार एकदम। तो ये वैल्यू फॉर साइकिल है, बढ़िया एकदम, सारी चीज़ें आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाती है। द बिल्ड क्वालिटी इज़ गुड एज वेल, रिमूवेबल बैटरी है, बड़ी बैटरी है, तो रेंज भी आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। तो ये चीज़ साइकिल के अंदर अच्छी है। कुछ चीज़ें जो मैंने नहीं बताई अबाउट साइकिल, 5 ईयर्स की फ्रेम वारंटी आपको इसके ऊपर देखने के लिए मिलती है। राइडर वेट कैपेसिटी 110 kgs आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाता है, सो दैट इज़ अ गुड थिंग। अगेन अब देखो साइकिल के अंदर मैं बता चुका हूँ अलग क्या है, सिमिलर क्या है दूसरे मॉडल्स के साथ क्या, बट नाउ लेट्स कम टू द प्राइस, जो कि साइकिल को एक बहुत अच्छा पैकेज डील बना देती है, विच इज़ दिस साइकिल कॉस्ट यू फॉर 34,999 रुपीज़, विच इज़ 35,000 रुपीज़ की साइकिल आपको ये देखने के लिए मिलती है। अब देखो ई मोटोरॉड X3 जो है ना वो 33,000 रुपीज़ की साइकिल है, और टी-रेक्स एयर जो है वो 35,000 रुपीज़ की साइकिल है। 2,000 रुपीज़ में आपको बड़ी बैटरी मिल जाती है देखने के लिए, आपको गियर मिल जाता है देखने के लिए, तो ये दोनों मेजर फ़र्क आपको देखने के लिए मिलता है। ऑल्सो LCD डिस्प्ले भी आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाता है। ई मोटोरॉड X3 में आई डोंट नो था कि नहीं LCD डिस्प्ले, आई थिंक बड़ा डिस्प्ले तो था उसके अंदर, बट वो LCD था कि नहीं वो मुझे याद नहीं है। सो येस, आई थिंक ये एक बहुत अच्छी बात हो जाती है टी-रेक्स एयर की, मतलब ये साइकिल ऐसे बनी है कि आप इसको कम्यूट जितना करना चाहो वहाँ लेके जाओ, ऑफ रोड भी कर सकते हो, रोड पे भी कर सकते हो, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, वर्क के लिए, सोसाइटी में चलानी है, रेगुलर यूज़ के लिए, सामान लेके आने के लिए, तो ये आप वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक साइकिल एंथुजियास्ट हो जो कि साइकिलिंग करना जेन्युइनली पसंद करता हो डिफरेंट टेरेन्स एंड डिफरेंट सर्फेसेस, तो वहाँ पे भी, जहाँ पे थोड़ा उबड़ खाबड़ है, वहाँ पे भी आप ये साइकिल को यूज़ कर सकते हो। फास्ट अगर लेके जाना चाहते हो तो साइकिल फास्ट भी जाती है, एंड अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए यानी कि कंट्रोल चाहिए साइकिल के अंदर, तो आपको वाइड हैंडल बार मिल जाता है, जहाँ पे यू कैन ऑल्सो कंट्रोल द साइकिल अगर आप कहीं ऑफ रोडिंग टाइप साइकिल चलाने लेके जाते हो। तो ये एक प्रॉपर पैकेज डील है जो आपको देखने के लिए मिलती है बाय ई मोटोरॉड टी-रेक्स एयर। मतलब नो वंडर कि भाई ये इतना अच्छा ये मॉडल चल रहा है एंड एवरीबडी इज़ फैन ऑफ इट। आई थिंक इसके अंदर एक रेड कलर है अभी आपको मिलता है, एंड आई थिंक एक येलो कलर देखने के लिए मिल जाता है। सो आई मोस्टली लाइक द रेड कलर ज़्यादा। अदर देन दैट आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। यहाँ पे आपको मिल जाता है ऑप्शन, हेडलाइट लगाने का भी लगी हुई नहीं है इसके अंदर, एंड इस हॉर्न का भी जो साइड में ये वाली जो केबल है वो निकली हुई है, वो आपको कनेक्ट करके लगानी होती है।
एंड यस अदर देन दैट आई थिंक साइकिल के अंदर आप सारी चीज़ें मैंने आप कवर करके बता दी. दिस इज़ जेन्युइनली वन ऑफ द बेस्ट ई मोटर आर्ट इलेक्ट्रिक साइकिल्स दे हैव पुट आउट इन अ वाइल, जब से सारी आ रही है. एंड जो भी एक मैं बोलूँ एक MTB के सेगमेंट में जो एक इलेक्ट्रिक साइकिल इन्होंने निकाली, आई थिंक दिस इज़ देयर बेस्ट बिल्ड, दिस इज़ बेस्ट डिज़ाइन, दिस हैज़ द गुड बैटरी, बिगर बैटरी आपको मिल जाती है. सो एवरीथिंग इज़ गुड अबाउट द साइकिल. X3 के अगर कंपैरिजन में अगर आप लोग देखोगे तो 3 चीज़ों का ही फ़र्क है. एक तो जो आपको डिज़ाइन, फ्रेम का डिज़ाइन है वो अलग है, बैटरी आपको बड़ी देखने के लिए मिल जाती है, एंड आपको गियर देखने के लिए मिल जाता है विच इज़ अ 7 स्पीड गियर आपको देखने के लिए मिल जाता है. सो ये सारी चीज़ें ई मोटर आर्ट T-Rex एयर में आपको देखने के लिए मिलती है. एंड इन माई ओपिनियन दिस हैज़ टू बी वन ऑफ द बेस्ट साइकिल्स ई मोटर आर्ट हैज़ पुट आउट. एंड ये जेन्युइनली रोबस्ट है. एक चीज़ बिफोर आई एंड द वीडियो, द थिंग, क्योंकि मैंने अभी फुटेज चेक की थी when I was शूटिंग, ये साइकिल की ना रोड प्रेजेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है. तो अगर आप इसको रोड पे लेके जाओगे, हाईवे पे लेके जाओगे, ऑफ रोडिंग पे लेके जाओगे, सो नहीं तो नहीं, लोग एक बार आपको पलट के ज़रूर देखेंगे कि भाई ये कौन सी साइकिल है, कौन सी साइकिल चला रहा है. तो रोड प्रेजेंस भी है साइकिल की, पैकेज डील है, सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं, प्राइस में भी सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं. एंड येस, let's end the video right here right now. Thank you so much all the viewers for watching the video, and big thank you to Shaurya Cycles जिन्होंने हमको ये साइकिल दी. लेनी होगी, नंबर डाल दिया, प्लीज़ जाके परचेज कर लेना. थ्रू आउट द वीडियो भी चलता रहेगा, ऐसे ही सपोर्ट करते रहा करो टू द चैनल. वी हैव टू रीच 1 लाख सब्सक्राइबर्स एज सून एज पॉसिबल. एंड डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट मेरे इंस्टाग्राम पे आ ही रहा है, सो प्लीज़ गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल. वहाँ पे ज़्यादा अपडेट्स अब आते रहेंगे. लाइक शेयर और सब्सक्राइब अगेन कह रहा हूँ करने के लिए. एंड सी यू गाइस.